हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है 9th क्लास के लिए। और इस बुक के अंदर एक्सरसाइज 3B है फैक्टराइजेशन की, पोलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन पर ये एक्सरसाइज है। तो जो यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो ज़रा देख लीजिए। और अभी हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो एक के लिए एक वीडियो बनाएं तो थोड़ा सा अलग सी बात हो जाती है। जैसे एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन पर एक वीडियो बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से इसमें हम 5 इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है ज़रा वो ध्यान से देखिए, समझिए वो क्या प्रॉपर्टी है। वो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी ये फॉर्म होती है, मतलब एक है वो परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस में दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे ए बी ब्रैकेट के अंदर और दूसरी ब्रैकेट में भी लिखेंगे ए बी। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए, एक में आपको लगाना है प्लस का निशान और एक में लगाना है माइनस का निशान। तो सिंपल ये जो आइडेंटिटी है, ये फार्मूला कह लीजिए, इसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो होप सो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बेसिक क्या है। बेसिक के अंदर अगर बात करें तो एक तो ये फार्मूला है और एक है कि आपको कॉमन लेना आना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो आप धीरे धीरे अगर कुछ पहले कर रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर कुछ समझना है जो आपको नहीं आया है तो आप ज़्यादा ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं तो जो कॉमन सी चीज़ें जो पहले क्लासेस में आती रही है वो चीज़ तो आपको आती ही होगी। फिर भी चलो अब देखते हैं इसको आगे सॉल्यूशन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम करने जा रहे हैं, जो कि दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे देखिए ज़रा, 9x स्क्वायर माइनस देखिए ज़रा 9x स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है और x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो x होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह से जो दूसरे वाला जो दूसरी टर्म है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। माइनस की जगह तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 16 को लिख सकते हैं 4 और y स्क्वायर को लिख सकते हैं y, 4y का स्क्वायर। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देख रहे हैं आप, ये ए स्क्वायर फॉर्म हो गई और ये बी स्क्वायर फॉर्म हो गई और बीच में माइनस का निशान आ गया, जो कि ये वाली फॉर्म ही बन जाती है जो हमने अभी यहाँ पर पहले वीडियो के शुरुआत में देखी थी, समझी थी। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया है, तो अब आगे आपको क्या करना होगा, ये आइडेंटिटी ज़रूर यहाँ पर लिख देनी है, ज़रूर लिखनी है, ताकि एग्जामिनर है समझे कि भाई बच्चे को अच्छे से आता है, इसने आइडेंटिटी भी लिखी है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, आप गलती नहीं करेंगे। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है 3x 4y। ठीक है, इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में भी 3x 4y। अभी आप ये मत समझिए कि हो गया है, सब नहीं, अभी यहाँ पर एक कमी है और आपको क्या करना है, एक में माइनस लगाना है और एक में प्लस लगाना है। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन, ये हुआ आपका आंसर। फैक्टराइजेशन का मतलब तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसके फैक्टर्स लिखना, फैक्टर्स के रूप में लिखना। जैसे कि 6 है तो इसके फैक्टर्स जो है जो प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर हम लिखेंगे कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो आप इसको, तो 2 × 3 के रूप में लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर इसको हमने इसके फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। ठीक है, होप सो ये तो समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन नंबर 1। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं, जिसमें भी उसमें भी ऐसे ही है, परफेक्ट स्क्वायर आपको मिला हुआ है। तो वो क्या है, सेकंड पार्ट की बात करें तो 25/4 ये वाला सेकंड, 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर, ये है। ठीक है,
यहाँ पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जो आपको नीचे है मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का निशान मिला हुआ है। तो यही जो फार्मूला है कह लीजिए, आइडेंटिटी है कह लीजिए, यही आपका जो यहाँ इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। तो फिर अब आगे करते हैं। 25 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हम 5 लिख देंगे। डेनोमिनेटर में 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, तो इसको हम 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में माइनस का निशान है, वही लगाएंगे यहाँ पर। अब 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया। 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो होगा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। वाई स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा y और पूरे का स्क्वायर, तो मिल गई ना अब आपको ये वाली फॉर्म कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ये ए स्क्वायर हुआ और ये बी स्क्वायर हुआ, बीच में जो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर भी यही चीज़ इस्तेमाल कर देंगे। और आपको लिखना होगा फिर से वैसा ही जैसा मैंने पहले वाले में लिखा था, मतलब इन दोनों को जो अलग अलग आई हुई है 5/2x और 1/3y, ठीक है, ये लिख दिया। और दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी यही लिखना है 5/2x और 1/3y। अब आपको जो करना है, एक में लगाना है आपने प्लस और एक में लगाना है आपने माइनस। इट्स सिंपल, ये आपका हुआ आंसर। ये फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। अगर आपने अब तक ये अच्छे से समझ लिया है तो अब ज़्यादा गहराई में मैं नहीं बोलूँगा और डायरेक्टली अब बोलने वाला हूँ फैक्टराइजेशन के केस में। तो अगर अभी आपको समझ में ना आए तो आप पहले जो वाले जो पार्ट्स है पहले वो अच्छे से कर लीजिए, और ये जो आगे के पार्ट्स है ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, एक तरीके से असाइनमेंट्स का काम करेंगे। असाइनमेंट हो गया आपके लिए ये। अब आप इसको उसी प्रकार से सोल्व करके देखिए, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि फिर आप आगे वीडियो देखिए, अगर आपको आ गया है समझ में, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखें हम, तो 81 माइनस 16x स्क्वायर। 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 9 का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 81, और 16x स्क्वायर जो है 4x का स्क्वायर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है, यहाँ पर डबल जो चीज़ है इस्तेमाल होएगी। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखिए, इसको आप लिखेंगे वही चीज़, एक बार 9 लिखा, एक बार 4x लिखा, एक बार 9 लिखा और एक बार आपने 4x लिख दिया। ठीक है, अब एक बार आपने लगाना है प्लस और एक बार लगाना है माइनस। अब ये भी जो है यही वाली आइडेंटिटी इसमें भी इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि नहीं होगी तो यहाँ 4 होना चाहिए था, तब ये हो सकती थी। ओके, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अगर x स्क्वायर होता ना तो इसको आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। अगर आंसर चेक करें इसका तो वो हाँ जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो ये जो है यही हमारा जो आंसर आया है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर आप करते हैं थर्ड के बाद फोर्थ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 4 में हमें ये मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। ज़रा देखिए, तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन निकालना ये भी एक बेसिक चीज़ है। ये कैसे निकालते हैं हम कॉमन? देखिए दोनों में यहाँ पर भी 5, ये भी 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्या करना होगा, आपको निकालना है 5 कॉमन। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों ही जिसमें से कॉमन निकाल रहे हैं उस जो कॉमन निकल रहा है वो डेनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से 20x स्क्वायर के अंदर से आप 5 कॉमन निकाल रहे हैं तो 5 जो है
यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वापसी इस 5 से ये 5 कट जाएगा और दूसरे केस में इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा और वापस आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जार, तो आपको मिलता है 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 4x²। तो अब इसको दोबारा अब वैसे ही हम इसको लिखेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? गुड। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 2 और फिर जो दूसरा है दूसरे को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x की पावर 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और x² का स्क्वायर रूट x हो गया। तो 2x का स्क्वायर अगर कर दे इस फॉर्म में लिख दे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो a² माइनस b² की वाली जो चीज़ है वो अब हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये a² हो गया और ये जो है b² हो गया और बीच में माइनस का निशान है। अब आप आगे बढ़ेंगे, मतलब हमें लिखना है 5 और आइडेंटिटी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आपको ज़रूर लिखनी है। आप चाहे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लिख दीजिए और जो आगे का सोल्यूशन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐसा कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप ज़्यादा मात्रा में समझ सके। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये लगा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आपको आइडेंटिटी लिखनी है और फिर आप आगे लिखेंगे 5 और अंदर जो है आपको फिर वही चीज़ करनी है, एक बार 1 लिखना है, एक बार 2x लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में भी अगर 1 लिखना है एक बार 2x लिखना है। अब निशान जो है एक में आपको लगाना है माइनस का और एक में लगाना है प्लस का। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अगर इसका आंसर मैच करें तो यही हमारा जो है आंसर है। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। तो हमने जो है 4 पार्ट्स कर लिए। अब 5 जो कि लास्ट पार्ट है, अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन 5th पार्ट का। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप देखें ये वाला है, इसको करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपने लेना है, पहले तो क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी है, शॉर्टकट मत मारिए। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर 5 कॉमन लिया था वैसे ही यहाँ पर जो 2 है वो कॉमन आने वाला है और बाद में परफेक्ट स्क्वायर टाइप में कुछ फॉर्म हमें मिल जाएगी। मतलब मैंने 2 से कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया दोनों में, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है। तो आपको मिलता है 2x4 बाई में 2 माइनस में 32 बाई में 2। ऐसा इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कॉमन मतलब कैसे लिया है कॉमन। तो जो हमने बाहर कॉमन लिया है उसी से हमने जिसमें से कॉमन लिया है डिनोमिनेटर में हम उसको डिवाइड कर देंगे उस नंबर को जो हमने कॉमन लिया है। 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये काटेंगे तो ये 16 मिल जाएगा। आपको जो फॉर्म मिली वो है 2 और x पावर 4 माइनस 16। यहाँ वो चीज़ बनने वाली है जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर वो बनेगी। ठीक है, नहीं बनेगी तो देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² की स्क्वायर। ठीक है, तो खूब ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस आपको x4 ही मिल जाएगा। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। इज दैट क्लियर? गुड। तो फिर वही आपको आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर ज़रूर लिखनी है क्वेश्चन मार्क की जगह। और मैं 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा 2। मैंने 2 ब्रैकेटें लगा दी। एक में मैं x² लिखूंगा, 4 लिखूंगा, x² लिखूंगा और 4 लिखूंगा। ये a है और ये b है जो स्क्वायर 2 को छोड़ के जो बच गया। ठीक है, तो a b निशान बारी बारी से अलग अलग लगाएंगे। एक में प्लस का लगा दिया, एक में माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x का
और ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और बीच में माइनस भी है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला जो तरीका है, मेथड है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। मतलब 2x² + 4 लिखा मैंने। दूसरे में मैं लिखूँगा, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, राइट। तो आप एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं, 9th क्लास में तो डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर 2। तो 2 कॉमन लिया और ब्रैकेट में आया x² + 4, और यहाँ पर x - 2 आया और दूसरे में x + 2 आ जाएगा। मतलब x2 लिखा, एक में माइनस लगा दिया और एक में प्लस लगा दिया, तो ये टोटल इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही हमारा जो आंसर है यहाँ पर। इसने पहले लीनियर जो पॉलिनोमियल्स है ब्रैकेट में लिए है और उसके बाद वाला लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख देंगे, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है। ठीक है, आपका आंसर हो गया ये। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट आगे के जो सॉल्यूशंस है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।